Hello students. Today we are going to study chapter 1 diversity from your civics NCERT book. Now let's understand what is diversity. So diversity का मतलब होता है भिन्नता यानी कि सबका अलग अलग होना एक दूसरे से. Diversity means variety and being different यानी कि एक दूसरे वैरायटी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होना सबका. It is a product of different geography, culture and history. मतलब जोग्राफिकल बेसिस पर भी, कल्चर यानी कि हमारा जो रहन सहन का तरीका, हमारी क्या संस्कृति है उस बेसिस पर भी, और हिस्टोरिकल बेसिस पर भी हम सब एक दूसरे से डाइवर्स हैं, भिन्न हैं, अलग अलग हैं. डाइवर्सिटी इज मोर देन जस्ट टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस. इट इज रेस्पेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरिंग डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी. इसका मतलब डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को देखें और एक दूसरे में डिफरेंसेस को समझें, बल्कि इसका मतलब ये भी है डाइवर्सिटी का मतलब कि हम रेस्पेक्ट करें और समझें, अंडरस्टैंड करें कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हर पर्सन दूसरे से अलग अलग है. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं. हर बच्चा एक दूसरे से अलग अलग है कोई भी. और अगर मैं इसमें तुम्हारी बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज अगर तुम्हारी ड्राइंग टीचर तुमको कोई इमेज बनाने के लिए कहती है तो क्या हर बच्चा एक जैसी इमेज बना सकता है? नहीं, हर बच्चा अलग अलग इमेज बनाएगा. तो यही बताने की कोशिश की गई है कि हम सब एक जैसे होकर भी एक जैसे नहीं हैं. हम हिस्टोरिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल बेसिस पर एवरीबडी इज डाइवर्स, एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. नाउ पीपल कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ किस किस तरीकों से लोग एक दूसरे से अलग हैं. रिलीजन बेसिस पर हम सब अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. रीजनल बेसिस पर यानी कि अलग अलग जगहों पर, क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं. जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, सोशल कंडीशंस क्या है. इसके अलावा कल्चर यानी कि डिफरेंट फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं हर लोग. डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एवरीबॉडी वेयर. एंड द अदर थिंग इज लैंग्वेज. सो पीपल कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज. लैंग्वेज की अगर बात करें हम तो यहाँ पर एक इमेज भी देख सकते हैं आप, जिसमें इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि जम्मू और कश्मीर कश्मीरी लैंग्वेज, पंजाब, और इधर यूपी साइड देखें तो पूरा में हिंदी लैंग्वेज, बंगाल बंगाली लैंग्वेज, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज. सो दीज काइंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन इन ऑल ओवर द इंडिया. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर जगह पर अलग अलग तरह की लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. अब यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है आपकी बुक में, मेकिंग फ्रेंड्स. तो ये स्टोरी है समीर 1 की और समीर 2 की, यानी दो ऐसे लड़के जिन दोनों का नाम समीर है, लेकिन इन दोनों ही लड़कों को डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं. जैसे कि समीर 1 की अगर हम बात करें तो वो स्कूल जाता है. समीर 2 स्कूल नहीं जाता, वो अखबार बेचता है. और समीर 1 जो है वो रिच है, अमीर है, और समीर 2 जो है वो गरीब है. समीर 1 हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है और समीर 2 मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है. समीर 1 क्योंकि वो स्कूल जाता है इसलिए उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस की नॉलेज है, लेकिन समीर 2 जो सिर्फ एक हॉकर है, न्यूज़पेपर डालता है, उसको सिर्फ हिंदी भाषा का ही ज्ञान है. लेकिन इस सब के बावजूद भी, इतने डिफरेंसेस के बाद भी, स्टिल बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड्स. दोनों के दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं. एंड दिस ऑल डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. तो ये एक स्टोरी जो आपकी बुक में बताई है कि कैसे उन दोनों के बीच दोस्ती होती है, किस तरीके से समीर 2 जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को समीर 1 को बताता है, और इस सब के बावजूद भी, इतने डिफरेंसेस के बाद भी, समीर 1 जो होता है वो बिल्कुल भी उसको इन्फीरियर नहीं समझता समीर 2 को. वो दोनों दोस्त बन जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंसेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तब तक अगर हम if we really think that if we really like somebody and we want to make that person our friend, then differences never matters. So समीर 1 और समीर 2 की कहानी को आगे लेकर चलते हैं. तो समीर क्या समझ में आता है हमको समीर 1 और समीर 2 की कहानी से कि समीर 1 और समीर 2 बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में. और ये डिफरेंसेस क्यों हैं?
क्योंकि द रीजन फॉर दिस इज इनइक्वालिटी, यानी कि अगर इकोनॉमिकल बेस पर बात करें तो अमीरी गरीब की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। किसी को कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली हुई है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी कम मिली हुई है। और अगर इनइक्वालिटी ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रीज़न है जो आगे चल के कास्ट सिस्टम की वजह से भी इनइक्वालिटी आती है, जैसे कि इनइक्वालिटी कम्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अनदर पर्सन। कहाँ पर इनइक्वालिटी आती है? जब जो रिसोर्सेज यानी कि जो हेल्पफुल चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़, मान लीजिए पैसा या फिर पढ़ाई का माहौल, आप लोगों की तरह से बात करूँ तो पढ़ाई का माहौल, पैसा, अच्छी किताबें, अच्छा स्कूल, इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वो एक को मिलती हैं और एक को नहीं मिलती तो ऑब्वियस सी बात है इनइक्वालिटी तो होगी, यानी कि एक तरीके से भेदभाव टाइप की सिचुएशन जो है वो तो आ ही जाएगी। कास्ट सिस्टम, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। आप देख सकते हैं जो इमेजेस मैंने यहाँ पर लगाई हैं, इसे फर्स्ट इमेज में देखिए कि कैसे दलित महिलाओं को ये जो पुरुष है यहाँ पर वो कोई चीज़ दे रहा है इतना ऊपर से फेंक कर, और यहाँ दूसरा व्यक्ति जो है वो सफाई कर रहा है बैठा हुआ। तो दलित जो लोग थे उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब हुआ करती थी पुराने टाइम में। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में बहुत ज़्यादा स्थितियों में सुधार किया गया, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, यानी कि अगर हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं तो इससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि डू यू हैव फ्रेंडशिप लाइक समीर एंड समीर दो हैड। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एड ऑन किया है कि क्या आपकी किसी से ऐसी दोस्ती है जैसी समीर एक और समीर दो की थी। होता क्या है कि डिफरेंट पीपल, अगर दो डिफरेंट तरीके के लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हैं तो ये कारण होता है डाइवर्सिटी का, यानी कि भिन्नता का। और डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड, फेस्टिवल, क्लोथ्स एंड लैंग्वेज। सपोज करिए कि आप जो हैं, आपका एक फ्रेंड हिंदू है, एक फ्रेंड मुस्लिम है, कोई फ्रेंड क्रिश्चियन है, आप सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु फॉलोज द डिफरेंट रिलीजन, ऑब्वियस सी बात है आप जब उनके साथ उठोगे बैठोगे, उनके घर जाओगे, तो उससे ये चीज़ें होंगी कि आपको दूसरे रिलीजन के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। आप दूसरे तरीके के फेस्टिवल्स को फॉलो करोगे, उनके घर जाओगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स यू कैन हैव टेस्ट। एंड आप उनके क्लोथिंग पैटर्न को भी देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। अपने घरों पर वो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं। होता क्या है, स्कूल में तो सब वही लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश, बट जो घर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो एक्चुअल में वही लैंग्वेज बोली जाती है जो कि बैकग्राउंड लैंग्वेज उनकी होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई देहात क्षेत्र से बिलोंग करता है तो वही भाषा बोलना पसंद करता है घरों पर, या फिर कोई सिख कम्युनिटी का है तो फिर पंजाबी लैंग्वेज आप में आपस में वो लोग बातें करते हैं। आप इमेजिन करिए कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि एवरीथिंग लुक सेम, एक ऐसी सिचुएशन समझने की कोशिश करो जहां कोई किसी से अलग है ही नहीं, सब कोई एक जैसा है, कोई वैरायटी नहीं है। अब तो मैं एग्जांपल देती हूँ इस चीज का। सपोज करो कि तुम रोज दाल चावल खा रहे हो, कितने दिन तक अच्छा लगेगा, कभी ना कभी तो बोर हो गई, इसीलिए वैरायटी को ऐड किया जाता है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है इस चीज को समझने का, डाइवर्सिटी को। अगर हम रोज एक ही सा खाना खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उससे बोर हो जाएंगे, हमको उस खाने में टेस्ट आना ही बंद हो जाएगा। यही सेम चीज यहाँ पर डाइवर्सिटी में बताई गई है कि अगर हर चीज बिल्कुल एक जैसी लग रही है, इफ एवरीथिंग लुक्स अलाइक, बिल्कुल अलग अलग ना हो करके बिल्कुल एक जैसा है, मोनोटोनी टाइप की चीज है, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा हर तरफ, तो मजा ही नहीं आएगा जीवन जीने में, जिंदगी का कुछ मजा ही नहीं रह जाएगा। और डाइवर्सिटी से होता क्या है, इट गिव्स अस अ यूनिकनेस, यानी कि बिल्कुल यूनिकनेस देती है, यानी कि सबसे अलग बनाकर चलती है। अगर हम स्टोरीज की बात करें, स्टोरी टेलर्स की बात करें, तो हर राइटर का जो राइटिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है एक दूसरे से। हर राइटर का लिखने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को समझाने और बताने का तरीका अलग होता है। और हर राइटर अपनी स्टोरी लिखते समय जिस भी जोग्राफिकल फीचर को, जिस भी एरिया को बिलोंग करता है, वहाँ की पृष्ठभूमि को, वहाँ की चीज़ों को, बैकग्राउंड को अपनी राइटिंग में दिखाने की कोशिश करता है। सो इन द एंड हम लोग कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, हमारे संसार को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो इंडिया में पीपल फॉलो डाइवर्स रिलीजन, कल्चर, कास्ट, सेक्शन, एंड स्टिल दे ऑल आर लिविंग टुगेदर। इंडिया को ये हमारे लिए कहा भी गया है कि विभिन्नता में एकता ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
सो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग रिलीजन फॉलो करता है। पता नहीं कितने रिलीजन कल्चर, आप इंडियन हिस्ट्री को उठाकर देख ले तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एंड इंडियन पीपल फॉलो डिफरेंट वेज in which they pray, they get married, they get dressed, they greet each other, they cook rice. There are some examples which I have taken from your book, that there are different ways which shows that people are diverse in India. जैसे कि प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का सबका तरीका अलग अलग है, और शादियों का जो तरीका है वो भी, मैरिज कस्टम भी सब लोग के एक दूसरे से डिफरेंट है। कपड़े पहनने का सलीका भी एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी की वजह से, डिफरेंट कल्चर की वजह से एक दूसरे को ग्रीट करने का, नमस्ते करने का भी तरीका सबका अलग अलग है। एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग ऑल्सो, सबका ईटिंग वे भी अलग अलग है डाइवर्सिटी की वजह से। अब यहाँ पर इस डाइवर्सिटी को, इंडिया की इस डाइवर्सिटी को समझाने के लिए यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है लद्दाख की और केरला की, जिससे हमको ये पता चले। देखिए लद्दाख जो है ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, जम्मू कश्मीर के पास में है। और अगर हम बात करें केरला की तो ये जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। जैसे कि अगर आप इस इमेज में ध्यान देंगे तो ये इस जगह पर केरला जो है वो है, ये जो प्लेस है यहाँ पर। अब चलिए शुरू करते हैं इस चीज को समझना। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि लद्दाख जो है वो ईस्ट पार्ट में जम्मू कश्मीर के है, माउंटेन्स में है। बहुत ज्यादा लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल है सिंस द रीजन इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। ज्यादातर समय ये बर्फ से घिरा रहता है, स्नोफॉल होता रहता है, इसी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है, खेती कर पाना पॉसिबल नहीं है। पीपल हेयर कीप्स शीप्स एंड गोट, लोग पूरी तरीके से ये पालतू पशुओं को पालते हैं वहां पर। द गोट्स इन विच रीजन इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। पश्मीना वूल जो है वो यहीं पर पलने वाली जो शीप्स हैं उनसे मिलता है। एंड द पीपल इन लद्दाख सेल पश्मीना वूल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल आर द चीफली वुवन इन कश्मीर, ज्यादातर कश्मीर में ही पश्मीना शॉल जो है वो बनाई जाती है। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख, तो यहाँ जो लद्दाख में जो बुद्धिज्म आया वो भी तिब्बत के द्वारा आया था। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, लगभग 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम जो धर्म है इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और इसी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब ये तो बात हुई लद्दाख की। अब देखते हैं केरला। तो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया में साउथ वेस्ट कॉर्नर पर स्टेट है केरला। इट इज सराउंडेड बाय द सी। आप देखिए कि अगर आप इस जगह को देखेंगे तो यहाँ पर सी है, समुद्र है, और यहाँ पर ये ब्लैक डॉट जो है वो केरला को इंडिकेट करने के लिए है। सो केरला इज अ स्टेट in the southwest corner of India. It is surrounded by sea on the one side and hills on the other. And Kerala में different kind of spices are produced like pepper, cardamom, cloves. ये hilly area होने की वजह से ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर different spices का होता है। Zeus and Arab traders were the first to come in Kerala. और पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, इस तरीके के हर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जो है वो केरला में मिलते हैं। इसके अलावा द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस। राइस की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है केरला में, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। अब देखते हैं केरला और लद्दाख को साथ में देखते हैं। एक फोटो देखिए आप यहाँ पर केरला की, और यहाँ आप देखिए लद्दाख को। देखने से ही आपको डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर होंगे। सो केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स। अगर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, मतलब कैसी ज़मीन है वहाँ की, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, इन सब चीज़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड अगर हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस, लेकिन फिर भी इन दोनों जगहों पर क्या है, एक सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही जगहों को
को थोड़ा सा एक तरह से समझ सकते हैं कि इन लोगों ने उस पैटर्न को फॉलो किया जो चाइनीज और अरब ट्रेडर्स फॉलो करते थे। जैसे मान लीजिए मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको ये बताने की कोशिश की थी कि अगर हम किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी डिफरेंट एरिया के लोगों से मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम पर कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस पड़ता ही है डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट प्लेसेस के लोगों से जब हम मिलते हैं तो यहाँ पर यही हुआ कि ये दोनों ही जगहों पर, क्योंकि चाइनीज और अरब ट्रेडर्स जो हैं वो आए थे ट्रेड करने के लिए, इसलिए इन दोनों ही जगहों पर चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। It was the geography of Kerala, which allows the cultivation of spice and special geographical locations of Ladakh and its wool that attracts traders of those region. क्या था कि यहाँ का जो कल्टीवेशन है स्पाइस का, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा आए। और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ का जो वूल है उसने यहाँ पर डिफरेंट रीजन के ट्रेडर्स को जो है वो अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो यहाँ की वूल खरीदना चाहते थे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि कैसे हमारी इंडिया में सब कुछ अलग अलग, इतना डाइवर्स है, सब लोग एक दूसरे से इतने अलग अलग हैं लेकिन फिर भी इतनी एकता है हमारे यहाँ। सो इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमारी हमेशा एक स्ट्रेंथ बताने की कोशिश की गई है पूरे वर्ल्ड के सामने कि इंडिया में इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं, एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे रूल करने के लिए तो वुमेन, मैन, डिफरेंट कल्चर के, जो कि रिलीजियस बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड, जिनके सब कुछ अलग थे, लेकिन ये सब लोग इकट्ठे होकर इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ी और बहुत ज़्यादा अपोज किया उस समय पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने आए। और इन्हीं सब के योगदान से आज हम एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।